बिहार के विकास के लिए अगर हमें खुदा से भी लड़ना होगा तो हम लड़ेंगे। लालू जी ने भी उनको क्या कुछ नहीं कहा है कि रामानंद बाबा अगर जिंदा होते तो शिवानंद तिवारी की हरकतों को देखकर सुसाइड कर लेते। ये लालू जी ने उनके बारे में कहा है। तो अगर स्पेशल स्टेटस के लिए केंद्र सरकार का घेराव करने को तैयार है तो हम भी चलेंगे उनके साथ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, मांग शुरू से रही है। विपक्षी खेमा आप कह रहा है कि इतनी देर क्यों हुई? जब बीजेपी के साथ गए नीतीश कुमार उस वक्त क्यों नहीं मांगा? और अब गिड़ा रहे हैं। इस वक्त दानिश रिजवान हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिहार का ये हक है, ये अधिकार है। और अब तो नीति आयोग की रिपोर्ट भी आ गई है कि बिहार पिछड़ा हुआ है, कई मायने में बिहार निचले पायदान पे है। तो जब नीति आयोग ही मानती है कि बिहार पिछड़ा है, कई मायनों में पिछले स्थान पे है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की जवाबदेही बनती है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दे। तो लेकिन कब तक देंगे आप लोग? एनडीए का अलायंस डिमांड कर रहे हैं, हम लोग बातों को कह रहे हैं और ये हमारी डिमांड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं ने सदन से पारित करके भेजा है। दिल्ली में हस्ताक्षर गया हुआ था, वहां ये तमाम बातें उठी थी। जब आप अपोजिशन में थे तो स्पेशल स्टेटस का दर्जा मांग रहे थे, और अब आप सरकार में हैं तो कहते हैं कि हम सोचते हैं, विचार करते हैं। देखिए, बिहार का हक है, और चाहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को ऊपर वाले से भी लड़ना होगा तो हम उनसे भी लड़ेंगे, लेकिन बिहार को स्पेशल स्टेटस दिला के रहेंगे। फर्क है, चाहे कुछ हो जाए। हमने स्पष्ट तरीके से कहा कि किसी से भी लड़ना होगा तो हम लड़ेंगे, लेकिन बिहार को, बिहार की आवाम को उसका हक मिलना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि नीतीश कुमार की जो मांग रही है बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। नीतीश कुमार जी की यह डिमांड नहीं है, ये डिमांड बिहार के हर उस तबके की डिमांड है जो आज भी विकास से मरहूम है। कुछ देर पहले हमारी बात शिवानंद तिवारी से हुई थी। उनका ये कहना है, आप भी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, इसलिए हम आपको ये कह रहे हैं कि लाखों अल्पसंख्यकों के दिल में भय पैदा होता है जब नरेंद्र मोदी का चेहरा उनके सामने आता है। ये नीतीश कुमार एक वक्त कहा करते थे, और अब वो नीतीश कुमार चले गए हैं बीजेपी के साथ और सोच रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा। शिवानंद तिवारी जी वही है ना जिन्होंने लालू प्रसाद यादव जी को सजा कराया चारा घोटाले में? वही है ना मेरे ख्याल से। बेटा प्रेम में इतने पागल हो गए हैं कि कुछ भी बकते चलते हैं। यही शिवानंद तिवारी जी हैं जो नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष कहते नहीं थकते थे। कहते थे बिहार में जो कुछ हुआ है नीतीश कुमार जी ने किया है। लालू जी को क्या कुछ नहीं कहा है। लालू जी ने भी उनको क्या कुछ नहीं कहा है कि रामानंद बाबा अगर जिंदा होते तो शिवानंद तिवारी की हरकतों को देखकर सुसाइड कर लेते। ये लालू जी ने उनके बारे में कहा है। अब उनके बारे में भी टिप्पणी करना बेचारे वक्त का है। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि हाँ भाई, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। कह रहे हैं तो आए ना साथ में बिहार में प्रदर्शन करें ना। हम साथ खड़े हैं, उनके साथ हर मामले में खड़े हैं। अगर आरजेडी प्रदर्शन करती है तो आरजेडी अगर स्पेशल स्टेटस के लिए केंद्र सरकार का घेराव करने को तैयार है तो हम भी चलेंगे उनके साथ। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी खड़े रहेगी। बिहार के हक और हुकूक के लिए हम कहीं जा सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं, लेकिन बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। ये सदन से इस बात को मान रहे ना कि हाँ केंद्र सरकार देरी कर रही है। क्यों ऐसे संदेह देरी कर रही है? हम निसंदेह हकमारी कर रही है। बिहार का जो हक है वो उसको नहीं मिल रहा है। स्पेशल स्टेटस बिहार का हक और अधिकार है, और ये हम लेकर रहेंगे। कब तक हम लड़ाई कर लड़ रहे? देखिए, हमें उम्मीद है। वो तो करें कि आंखों में धूल झोंक रहे हैं जनता के। देखिए, आंखों में धूल कौन झोंक रहा है? ये तो यूपी के सरकार में थी, क्यों नहीं दिलवा दिया था? यूपी के 10 साल सरकार थी ना मनमोहन सिंह जी की सरकार में, ये शामिल थे ना। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे, क्यों नहीं दिलवा दिया था बिहार को स्पेशल स्टेटस? उस वक्त तो ये इनकी घिग्गी बनी हुई थी, मुंह से जबान नहीं निकल रहा था, कुछ बोलने को नहीं तैयार थे। हम तो सरकार में रह के केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार से डिमांड कर रहे हैं। ये तो उस टाइम भागे फिरे फिरते थे, जब मौका था तो दिया नहीं, और अब हमारे ऊपर में तोहमत लगा रहे। हम सरकार में है तभी डिमांड कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ बोलने को भी तैयार हैं। हम शिवानंद तिवारी और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं टाइप में नहीं है। तक सही है दानिश रिजवान जी, जो स्टेटमेंट मैंने अभी कहा कि लाखों अल्पसंख्यकों के दिल में नरेंद्र मोदी का नाम सुनकर भय पैदा होता है। देखिए, राजनीति के लिए शिवानंद तिवारी जी बहुत कुछ बोल सकते हैं। शिवानंद तिवारी जी नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष बताते थे। वक्त के हिसाब से बयानबाजी करना कोई उनसे सीखे। नरेंद्र मोदी जी देश के विकास का काम कर रहे हैं। कहीं से ये ठीक नहीं होगा कि हम किसी चुने हुए प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी करें। ठीक है, लेकिन ये बात आप कह रहे हैं कि हाँ, अगर लड़ना पड़ेगा, केंद्र सरकार से भी लड़ना पड़ेगा तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा लड़ेगी इस हकमारी के लिए। बेशक, बिहार के विकास के लिए अगर हमें खुदा से भी लड़ना होगा तो हम लड़ेंगे, लेकिन बिहार को उसका हक दिला के रहेंगे। बिहार को उसका हक दिला के रहेंगे। शिवानंद तिवारी पर भी बड़ा कटाक्ष किया है दानिश रिजवान ने। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, काफ़ी प्रखर वक्ता है, और देखा आपने किस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी आरजेडी और जेडीयू का साथ देगी अगर ये लोग आंदोलन करेंगे तो। समझिए, अगर बीजेपी इशारों को नहीं समझ रही है तो समझना पड़ेगा। कहीं विपक्षी खेमा फिर से एकजुट हो गया तो सरदर्द शुरू हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।